नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आज आपकी है 17 मई 2024 की। कुछ नोटिफिकेशन, कुछ अपडेट, कुछ परेशानियां, उन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली अपडेट एक नोटिफिकेशन के तौर पर बिहार विधान परिषद सेवा में माननीय मंत्री जी शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना की तरफ से ये विषय है। शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और संस्कृत सहित सभी विद्यालयों में जो वर्तमान में प्रातःकालीन समय सारणी चल रहा है उसके निर्धारण के संदर्भ में। संदर्भ क्या है उसमें यहाँ पर बताया गया है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के ज्ञापांक संख्या उसको लेकर के कि महोदय राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों में ग्रीष्म अवकाश के बाद बिहार में गर्मी की स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा जो सभी विद्यालय हैं उनके छात्र छात्राओं के लिए जो समय सारणी है वो इस समय आपकी कर दी गई है 6 बजे से, सुबह 6 बजे से और दोपहर के 12 बजे तक। और शिक्षक जो शिक्षिकाएं हैं उनके लिए 1:30 बजे तक के लिए निर्धारित किया गया है ये समय। मतलब 12 बजे के बजाय अगर शिक्षक शिक्षिकाओं की बात करें छात्रों को छोड़ करके तो उनके लिए 1:30 बजे तक की टाइमिंग को रखा गया है। आगे बात करें तो ये व्यवस्था आपकी 16/5/2024 यानी कल से स्टार्ट हो गई है और 30/6/2024 तक आपकी इसी प्रकार चलेगी। मैंने पहले भी बताया था कि बाकी सभी जगह जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो मिलती हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी जो है वो नहीं है, सब कैंसिल कर दी गई हैं। और समय भी ऐसा रखा है सुबह 6 बजे से 12 बजे। आप राज्य के ग्रामीण और शहरी परिवेश से पूर्णतः परिचित हैं। ये जो नोटिफिकेशन एक्चुअल में लिखा गया ना वो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा शिथिलता को लेकर के लिखा गया है। इसमें लिखा है आप राज्य के ग्रामीण और शहरी परिवेश से पूर्णतः परिचित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं काफी दूर दराज क्षेत्र में विद्यालय स्थित है और वहां पर आवासीय सुविधा नहीं होने के साथ साथ आवागमन की उचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही सुदूर देहाती क्षेत्र के विद्यालयों में आने जाने वाले अल्पाहार तथा खान पान की कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण शिक्षक शिक्षिकाओं को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में सुबह 6 बजे शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय जाने में काफी कठिनाई होगी और प्रातः 6 बजे विद्यालय में छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी पर्याप्त नहीं हो पाएगी। उक्त आदेश में 90% बच्चों की उपस्थिति को अनिवार्य करने हेतु सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। पूर्व की व्यवस्था में प्रातःकालीन कक्षा का समय 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक निर्धारित था। पूर्व की व्यवस्था की बात यहाँ पर की गई है और इस समय सारणी के तहत शिक्षक के साथ साथ छात्र छात्राओं को भी विद्यालय आने में परेशानी नहीं होती थी और छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी पर्याप्त मात्रा में रहती थी। इधर कई महीनों से देखा जा रहा है कि विभाग द्वारा कतिपय ऐसे-ऐसे आदेश निर्गत किए जा रहे हैं जिसके कारण विद्यालय में अध्यापन कार्य पूरी तरीके से प्रभावित होता जा रहा है। अगर समय रहते यदि ऐसे अव्यवहारिक आदेश या निर्देश को संशोधित नहीं किया जाता है तो विभागीय स्वेच्छाचारिता के कारण शैक्षणिक जो माहौल है वो बिगड़ता चला जाएगा। विभाग द्वारा समय सारणी के संदर्भ में शैक्षणिक घंटे 50 मिनट को वास्तविक घंटे 60 मिनट मानकर विद्यालय संचालन अवधि निर्धारित किया गया है जो कि पूर्णतः अव्यवहारिक है, अतार्किक है। विगत दिनों विशेष कक्षा को आधार बना करके शिक्षकों के जो ग्रीष्म अवकाश है उसमें भी कटौती कर ली गई है, जबकि अभी तक अर्जिता अवकाश की संख्या इन विद्यालय के शिक्षकों के लिए क्रमशः 14 और 11 दिन ही है, जबकि 33 दिन का अर्जिता अवकाश होना चाहिए था। यहाँ तक कि लोक आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण जो अवकाश हैं उनको लेकर के भी कटौती जो है अभी तक विभागीय स्तर पर कोई संशोधन नहीं किया गया है, जो कि खेदजनक है। अतः उपयुक्त वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आपसे अनुरोध है कि राज्य के सभी विद्यालय के छात्र छात्राओं शिक्षकों के हित को देखते हुए जो समय है प्रातःकालीन उसकी अवधि 6:30 से 11:30 समय तक करने के लिए यहाँ पर आपको अपने स्तर से आदेश जो है वो देना चाहेंगे। तो ये संजय कुमार सिंह और काफी लोग के साइन यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो ये जो एक्चुअल में लिखा गया लेटर वो माननीय मंत्री जी शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना को लिखा गया है। क्या कुछ इसमें समय बदलाव देखने को मिलेगा वो तो आपको समय से के साथ देखने को मिलेगा। एक लेटर जमुई से भी जारी हुआ बिहार में जिसमें बताया गया है कि जो उपयुक्त विषयक है प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि प्रतिदिन पूर्वाह्न 6 बजे सभी शिक्षकों के साथ नोट कैम के माध्यम के लिए फोटो के कैप्शन में विद्यालय का नाम, पदस्थापित शिक्षक की संख्या, प्रधानाध्यापक सहित बिना सूचना अनुपस्थिति शिक्षकों की संख्या अंकित करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप जमुई जो है उस पर 6:10 तक अचूक रूप से भेजने का निर्देश दिया गया था। मतलब 6 बजे पहुंचकर हर हाल में आपको 6:10 तक सेल्फी वगैरह भेजनी है इस व्हाट्सएप ग्रुप पर। परंतु आपके द्वारा यहाँ जमुई की बात की जा रही है कि आपके द्वारा उक्त से संबंधित फोटो ग्रुप में नहीं भेजा गया। अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दिन
6 बजे सभी शिक्षकों के साथ नोट कैम के माध्यम से लिए गए फोटो के कैप्शन में विद्यालय का नाम, पदस्थापित शिक्षकों की संख्या, बिना सूचित बिना सूचना अनुपस्थित शिक्षकों की संख्या अंकित करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप जो है इस पर 6/10 तक भेजना सुनिश्चित करें। तत्काल आपका आज की तिथि 16/5/2024 का वेतन स्थगित किया जाता है। मतलब 6 बजे से टाइमिंग है, 6:10 तक सेल्फी नहीं भेजी गई है तो उस पूरे दिन का वेतन ही कट कर दिया गया है। और आगे ये लिखा भी गया है कि विद्यालयों के नाम, प्रखंड और कहाँ कहाँ ये घटना हुई है, जमुई, चकाई, अलीगंज, लक्ष्मीपुर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई। तो स्थितियां आप देख रहे हैं कि कैसी कैसी यहाँ पे चल रही है। अब आगे भी देखिए, एक न्यूज 16 तारीख की है, आज की नहीं है, जिसमें क्या लिखा है कि गर्मी बढ़ी तो स्कूल बढ़े, कड़ी धूप में 12 बजे घर लौटेंगे बच्चे, क्योंकि टाइमिंग 12 बजे तक ही है। तो 5 दिन में और बढ़ेगा 12, और सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां भी जो है वो खत्म। पटना से ही न्यूज है जिसमें जो टेम्परेचर है वहाँ का वो बताया गया है। और कक्षाएं सुबह 6 बजे से 12 बजे तक चलेंगी। 12 से 1:30 बजे तक पढ़ने में कमजोर बच्चों के लिए मिशन दक्ष और विशेष कक्षा संचालित होगी, यानी कि बच्चे 12:30 से 2 बजे के बीच जाकर के घर पहुंचेंगे। उस समय धूप और गर्मी चरम पर होगी। सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से 15 मई तक गर्मी की छुट्टी थी, जबकि ज्यादातर जो निजी स्कूल हैं उनमें भी इस सप्ताह से गर्मी की छुट्टी होने जा रही है। डीईओ जो संजय कुमार है उन्होंने कहा है कि सभी सरकारी स्कूलों में सुबह 6 बजे चेतना सत्र के बाद कक्षाएं चलेंगी। 10 से 10:30 बजे तक कक्षा 8 तक के बच्चे मध्याह्न भोजन करेंगे और 12 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। शिक्षकों की सुबह 6 बजे से पहले स्कूल में प्रवेश कर जाना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि ये बच्चों की सेहत से खिलवाड़ है और 11 मई तक पारा 42 डिग्री से अधिक यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे तो एक हैशटैग की भी बात की जा रही है कि इस हैशटैग के साथ कल दिनांक 17 मई को सभी शिक्षक साथ ही दिन के 11 बजे ट्वीट करेंगे। समय से पहले इस हैशटैग का उपयोग ना करें। ये यहाँ पर ट्विटर पर जो है वो ट्रेंडिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे देखेंगे कुछ स्थितियां और, जहां पर पूर्णिया के अमौर प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर में लू लगने से 3 बच्चों की तबीयत जो है वो बिगड़ी। इसी प्रकार एमएस दायोरा में भीषण गर्मी के कारण छात्रा बेहोश। इसी प्रकार गर्मी में छात्रा विद्यालय में बेहोश। तो मतलब लगातार खराब स्थितियां देखने को आपको यहाँ पर मिल रही हैं, अलग अलग स्थिति लगातार। अब कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है कि ये जो टाइमिंग है, क्या आपको लगता है कि वाकई में सुबह 6 बजे टाइम रखने से कि शिक्षा में किसी प्रकार का सुधार हो सकता है? क्योंकि हो सकता हो कि इस टाइमिंग में बच्चे ही ना आए, ये भी तो एक संभावनाएं हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो वहां पर जॉब कर रहे हैं, कोई ना कोई, जितने भी वहाँ पर शिक्षक हैं, दूर से काफ़ी आ रहे हैं, क्योंकि विद्यालय में जैसे ऊपर आपने देखा था कि आवासीय वाली सुविधा नहीं है। तो 6 बजे स्कूल की टाइमिंग का सीधा-सा मतलब है कि आप कहीं 4 बजे सो कर के उठ रहे हैं, उसके बाद खाने-पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं और फिर जाकर के 5 बजे कहीं निकल रहे हैं और फिर जाते-जाते 6 बजे पहुँच रहे हैं, उसमें भी 10 मिनट तक आप नहीं अगर अपडेट दे रहे हैं, तो उस दिन का वेतन कट रहा है। तो कहीं न कहीं स्थितियाँ यहाँ पर बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।